क्या इस टीम में बाबर आजम को वापस लाना चाहिए? बाबर आजम की T20 एवरेज है 39.83 बेसिकली 40 और उनकी स्ट्राइक रेट है 129.22 बेसिकली 130। एक बैट्समैन जो सालों तक आपका T20 दुनिया भर में नंबर 1 बैट्समैन था, ठीक है वो परफेक्ट नहीं था, उसकी खामियां थी, पर पाकिस्तान एटलीस्ट हैड अ प्लान। पाकिस्तान का प्लान होता था थोड़ा कंजर्वेटिवली खेलें, आप टॉप विकेट्स इन हैंड रखें, आप 15-16 ओवर तक 120-130 कर लेंगे, फिर आखिरी के जो 4 ओवर हैं उसमें आसिफ अली जैसे पिंच हिटर्स जो कोशिश करें कि हर बॉल पे 6 मारे, वो दे ट्राई एंड गेट 40 to 50 रन्स इन द लास्ट 4 ओवर्स, तो आपका स्कोर 160 to 180 एंड ऑन अ लकी डे 190 तक टच कर जाएगा। फिर आप अग्रेसिवली बॉलिंग में उसको डिफेंड करें। उस वक्त नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, दे वर एट द टॉप ऑफ द गेम। शादाब खान से भी उस टाइम बॉलिंग हो रही थी। तो द आइडिया वाज कि आप अटैक जब कर रहे हैं ना, आप अटैक कर रहे हैं अपने बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से नहीं। तो आप एक सेफ टारगेट अचीव करें एंड देन ट्राई टू डिफेंड इट विथ योर बॉलर्स। और ऐसा नहीं है स्ट्रैटेजी के साथ हमें सक्सेस नहीं मिली 2021 में। वी रियली शुड हैव वन दैट वर्ल्ड कप, लेकिन मैथ्यू वेड हैड अदर प्लान्स। 2022 में हम किसी तरह बस कुदरत के निज़ाम से फाइनल में पहुंच गए और हम जीत सकते थे। लिटरली अगर वो वर्ल्ड कप हम जीत जाते तो एक अलग हिस्ट्री पाकिस्तान की लिखी जाती। 92 में भी लड़कते फड़कते किसी तरह हम फाइनल में पहुंच गए थे और वो जीत गए हम, तो वो लेगेसी बदल गई उस टीम की। द रियल डिजास्टर वाज 2024। आपने मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम को टीम में वापस लाए, टीम डायनामिक तबाह किया, मैनेजमेंट कॉन्स्टेंटली बदल रही थी। तो वो जो यूएसए से हारे हैं और उसके बाद इंडिया से एक लो स्कोर चेज नहीं कर सके हैं आज तक, वो इमाद वसीम की इनिंग्स मुझे याद है, उससे जो इस टीम की लेगेसी है वो परमानेंटली टेंट हो गई और हम एक बहुत नेगेटिवली इस टीम को देखते हैं, जबकि इस टीम ने विदाउट विनिंग अ ट्रॉफी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन फिर पाकिस्तान ने डिसाइड किया, जिस तरह 2003 के वर्ल्ड कप के बाद भी किया था, कि अब सारे लेजेंड्स जो है ना वो हम नहीं खिलाएंगे, एक नई टीम बनाएंगे। हमने डिसाइड किया अब हम मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे, अब हम बेसबॉल खेलेंगे, अब हम 200 की स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे। पर्सनली मैं साहिबजादा फरहान का बहुत सालों से फ़ैन हूँ, उनकी डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, उनको इंटरनेशनल में बहुत पहले चांस देना चाहिए था। इनफैक्ट उनकी जो PSL फ्रेंचाइजेज हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा ये भी ट्वीट किया कि क्यों नहीं खिला रहे इनको। बट साहिबजादा फरहान के अगर हम स्टैट्स देखें तो उनकी T20 एवरेज है 21.25 और उनकी स्ट्राइक रेट है 121.42। कोई दुनिया का इंसान नहीं है जो कह सकता है कि साहिबजादा फरहान इज़ अ बेटर बैट्समैन देन बाबर आजम। तो अगर तो हमने इसी स्ट्राइक रेट के साथ, इसी एवरेज के साथ खेलना है, बिटवीन द टू ऑफ देम कोई चॉइस नहीं है। और साहिबजादा फरहान यंगस्टर नहीं है, उनकी और बाबर आजम की ऑलमोस्ट सेम एज है, कुछ महीनों का फ़र्क है बस। और सलमान अली आगा आपके कैप्टन हैं, जिनकी एवरेज 25.19 है और उनकी स्ट्राइक रेट 111 है। सलमान अली आगा एक अच्छे ऑलराउंडर हैं जो ऑल फॉर्मेट में आपके लिए खेल सकते हैं, लेकिन अगर आपने उनको एज अ प्योर बैट्समैन खिलाना है तो वो क्या एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उन पर कैप्टनसी का प्रेशर भी है। तो अब वो वही बाबर आजम वाली हरकत कर रहे हैं कि एक एंड बचाना है। अभी पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट ही वो 3 of 11 बॉल्स एट 1 पॉइंट। अब आपको पता चल रहा है कि PSL में मारना या एक छोटी टीम के खिलाफ मारना एंड एक क्रंच मैच में, एक ICC टूर्नामेंट, ACC टूर्नामेंट इन दिस केस, उसमें इंडिया के खिलाफ फियरलेस क्रिकेट खेलना और छक्के मारना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो क्या सलमान अली आगा की इस टीम में एज अ प्योर बैट्समैन जगह बनती है अगर वो बॉलिंग नहीं करवा रहे या हमें उनकी बॉलिंग की ज़रूरत नहीं है? तो क्या इज ही वन ऑफ द टॉप 6 बैट्समैन इन द कंट्री? आई एम नॉट रियली श्योर। फिर आप हसन नवाज को टीम में लेकर आए एज अ मैच विनर। हसन नवाज आप कह रहे हैं इनकंसिस्टेंट है, पिछले 7 मैचेस में उनकी एक मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस है। दैट इज व्हाट अ प्लेयर लाइक हसन नवाज विल डू। ग्लेन मैक्सवेल हो, टिम डेविड हो, इस तरह के प्लेयर्स दुनिया भर अपनी टीम में इसीलिए रखते हैं कि यार ये 7 मैचेस में से एक दफ़ा खेलेगा और वो जो एक दफ़ा खेल गया वो हमें मैच जिता देगा। तो इंग्लैंड की भी जो बैटिंग टीम है उसकी यही स्ट्रैटेजी होती है कि 7 बैट्समैन खिलाओ, 7 में से एक तो चलेगा क्योंकि 1 in 7 है सारे के सारे, और जिस दिन जो चला वो हमें पूरा का पूरा मैच जिता देगा। अब हसन नवाज को आपने बोला है आपने इस तरह खेलना है, आई ऑल्सो थिंक द वे ही प्लेड शोड अ रियल लैक ऑफ गेम अवेयरनेस। राशिद खान को वो मल्टीपल बॉल्स पे, वो उनके बेस्ट बॉलर हैं, छक्का मारने की हर बॉल पे आप कोशिश कर रहे हो राशिद खान के अगेंस्ट, वो फिर आपको चांस भी मिल रहा है, ओवर्स भी रहते हैं, आप एक लास्ट विकेट हो। he continued doing that, got out against India, he did the same thing। तो एक वक्त जब ओवर्स रहते हैं आपको थोड़ी सी स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी,
गेम सिचुएशन देखनी पड़ेगी। या तो आप हसन नवाज से ओपनिंग करवाएं कि भाई आपने सोचना नहीं है, कोई गेम अवेयरनेस वाली बात नहीं है, आपने बस पहली बॉल से घुमाना है, लग गया तो लग गया। रिगार्डलेस आपने ही हसन नवाज को बोला है ना कि हमने ऐसे खेलना है, हमारी ये स्ट्रैटेजी है, फियरलेस क्रिकेट। फिर वो आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर कर, आपकी बातें मानकर, जैसे आप चाह रहे हैं वैसे वो खेलता है, और फिर आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। और ड्रॉप करके आप किसको लेकर आते हैं? हुसैन तलत। हुसैन तलत की T20 एवरेज है 22.50 और उनकी स्ट्राइक रेट है 116। क्या बाबर आजम से बेहतर है हुसैन तलत एज अ बैट्समैन? हुसैन तलत की बॉलिंग जो है आई डोंट थिंक आप यूटिलाइज करोगे। आपने तो मोहम्मद नवाज़ की बॉलिंग भी नहीं यूज़ की। मोहम्मद नवाज़ को भी आप अगर एज अ बैट्समैन खिलाना है तो इस शादाब खान है बेटर बैट्समैन देन मोहम्मद नवाज़। वी नीड टू ऑनेस्टली हैव दिस कॉन्वर्जेशंस। जस्ट बिकॉज शादाब खान या बाबर आजम वो T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ स्टिक टू बीट देम विद। दे शुड बी जज्ड अगेंस्ट देयर कॉम्पिटिशन। कि अगर आपने एज अ बैट्समैन खिलाना है और बॉलिंग नहीं करवानी है, 1-2 ओवर कभी चाहिए हुए तो करवा दिए, तो इज़ मोहम्मद नवाज अ बेटर बैट देन शादाब खान? दैट इज़ अ कॉन्वर्जेशन वी नीड टू हैव। और हुसैन तलत और बाबर आजम की भी एज सेम है। सलमान अली आगा तो बाबर आजम से 1 साल बड़े ही हैं। तो फिर ये कॉन्वर्जेशन आप करें ना कि 200 स्ट्राइक रेट वाले नहीं भी खिलाने आपने, अगर आपने कंजर्वेटिवली खेलने वाले ही खिलाने हैं, अगर आपने 110 120 स्ट्राइक रेट वाले ही खिलाने हैं, तो क्या हुसैन तलत या साहिबजादा फरहान या सलमान अली आगा या मोहम्मद नवाज़, क्या ये बेहतर बैट्समैन है बाबर आजम से? अब तो जो सारे हेटर्स हैं, जो सारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो गालियाँ दे रहे होते थे बाबर आजम को, जिनकी वजह से बाबर आजम को टीम से निकाला है, जिनकी वजह से जिम्बाब्वर उनका निकनेम बन गया है, वो भी टीवी पे आके बात कर रहे हैं कि यार गलत हुआ है शायद बाबर आजम के साथ। मैंने कहा कि अगर हुसैन तलत ही नंबर 4 पर खेलना है तो आप बाबर आजम का T20 में कमबैक कराइए। सर आपने ही तो किया है गलत। मैंने पहले भी यही वीडियो बनाई थी कि बाबर आजम मे नॉट बी द बेस्ट बट ही इज़ बेटर देन द रेस्ट। बाजिद खान ने भी अच्छी बात की कि आपने जो रिज बाबर जोड़ दिया है ना, ये बहुत ज़्यादती की आपने। रिजवान एक अलग मखलूक हैं, बाबर आजम एक अलग मखलूक हैं। ये साइमीज़ कॉन्जॉइंट ट्विंस नहीं है कि हम दोनों को साथ ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, रिजवान और बाबर जब दोनों ओपन करते थे, आपका एक डबल एंकर बन जाता था, तो हम वी वुड बी बिहाइंड द 8 बॉल राइट एज द गेम स्टार्टेड, बिकॉज वो शुरू में दोनों ही कंजर्वेटिवली खेल रहे होते थे। वो मॉडर्न T20 के अगेंस्ट बिल्कुल जाता है। लेकिन अगर अब आपने अप टॉप खिलाना है, लेट्स से आप साइम को खिला रहे हो, या आप साहिबजादा फरहान को खिला रहे हो, या आप फ़खर जमान को खिला रहे हो, बेस्ड ऑन फॉर्म यू कैन रोटेट योर बैट्समैन। आई थिंक पर्सनली फ़खर जमान शुड ऑलवेज बी इन एनी T20 टीम। फिर नंबर 3 पे आप एक और पिंच हिटर भेज रहे हो, लेट्स से अगर मोहम्मद हारिस को भेज रहे हो या हसन नवाज़ को भेज रहे हो, तो आपने 3 बैट्समैन को अप टॉप लाइसेंस दे दिया है कि भाई स्टार्क हो, बुमराह हो, घुमाओ, टेंशन ना लो, 2 बॉलों पे 2 विकेट्स डाउन भी हों, दैट्स द वे वी वांट टू प्ले, गो फॉर इट, अटैक राइट फ्रॉम द फ्रंट। तो आप नंबर 4 पे बाबर आजम को एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी ला सकते हो कि भाई ये तो नहीं आउट होगा। तो अगर हम 2 बॉलों पे 2 विकेट भी खो देते हैं, तो बाबर आजम मिस्टर कंसिस्टेंट आ जाएगा, हमें 30-40 रन करके दे देगा, भले 100-120 की स्ट्राइक रेट पे करके दे दे। फिर आप उसके नीचे अगेन पिंच हिटर्स भेज सकते हो। तो आप एक टीम डिज़ाइन कर रहे हो जिस तरह स्टीव स्मिथ को बड़े टूर्नामेंट्स में T20 में ऑस्ट्रेलिया ले आती है, भले नॉर्मल T20 ना खिलाए, जो रूट सेम। केन विलियमसन वो भी खेलते हैं, विराट कोहली यही रोल प्ले कर रहे होते थे इंडिया के लिए। अब जो हमारी टीम का मसला है कि मिडिल ओवर्स में आपसे स्ट्राइक रोटेशन तक नहीं होती, सिंगल तक नहीं लिया जाता। आई थिंक दैट रोल बाबर आजम कैन प्ले रियली वेल। और आपको लगता है कि अच्छा मैं तो बहुत ही बायस्ड हूँ बाबर आजम, जो दुनिया के सबसे बड़े बाबर आजम हेटर हैं, जिनकी पूरी एग्जिस्टेंस की वजह यह है कि वो बाबर आजम को गालियाँ देते हैं, वासे और इफ़ी। इसको ड्रॉप करो। नहीं ड्रॉप क्या करो, अबे इसको स्टेडियम की शक्ल मत देखने दो, इसको बल्ले। और उन्होंने भी आकर बोल दिया है कि भाई ये जो आप बैट्समैन खिला रहे हो, इनसे तो बेहतर ही था बाबर आजम को खिलाना। Unfortunately, you only realize how good you had it once it's gone. We let players without an ounce of the talent Babar Azam possesses tell you that Babar Azam is the problem. वो क्या कहते हैं इंटरनेट पे? In search of diamond we lost gold, and that gold was Babar Azam.